हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी। आज का चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए इसमें का कुछ टॉपिक मैं लिख कर लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान। सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल अर्थात कोशिका का अध्ययन करना, इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी नाम किसने दिया? तो साइटोलॉजी नाम दिया है हर्टविज ने। साइटोलॉजी इसका नाम दिया है हर्टविज ने। अब बात करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा है, इस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक का एक बुक का नाम है। अब बात करेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी हम किसे कहते हैं? स्वानसन को कहते हैं। स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं। स्वानसन ने भी एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था सेल। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा को कहते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल अर्थात कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने कोशिका का खोज एक कॉर्क से किया था, जो कि एक डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। इसका उन्होंने नाम क्या रखा था? उन्होंने नाम इसका रखा था सेला नाम रखा था, मतलब सेला ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने नाम रखा था। अब फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया कि कोशिका कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी रहती है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का खोज 1676 ईस्वी में 1667 में एवी लुएनहर्क ने किया था। लुएनहुक ने किया था। ये एवी लुएनहुक जो है हॉलैंड के ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बैक्टीरिया से इसका खोज किया था। आपको बता दें, एवी लुएनहुक जो है उन्होंने स्पर्म का भी खोज किया था, आरबीसी का भी खोज किया और प्रोटोजोआ का भी खोज किया था। इन तीनों के बारे में हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। इन्होंने एक बुक लिखा था, लुएनहुक ने एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इस बुक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर।
अब हम आगे जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में सेल थ्योरी के बारे में फर्स्ट टाइम आइडिया जो दिए थे उनका नाम है आरजे एच ड्यूट्रोचेट ने दिया था। इन्होंने बताया था कि सेल जुड़कर टिश्यू बनाता है। सेल एक दूसरे से जुड़कर टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है। फिर सेल थ्योरी के बारे में एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था एमजे सीडेन। ये आए थे 1839 में। इन्होंने बताया था सभी प्लांट सेल की संरचना लगभग एक ही जैसा होती है। प्लांट सेल की संरचना स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। अब आइए आगे बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में कहा गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात कोशिका जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। अब हम सेल से रिलेटेड कुछ नोट्स है उसको बना कर लाए हैं। इसको इसलिए बना कर मैं पहले से ही लाई हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए मैं आपको चलिए समझा देती हूँ कि इसमें मैंने क्या लिखा है। हो सके तो आप इस नोट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में खुद लिख सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, हम प्लाज्मा को कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं, जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है। इसका लंबाई होता है 0.1 से 0.5 mm तक। इसे हम PPLO भी कहते हैं। PPLO का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लूरोप्न्यूमो लाइक ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं। इसे जोकर एनिमल किंगडम भी कहते हैं। इसको MLO भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये जो माइक्रोप्लाज्म है ये मोनेरा किंगडम का होता है। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, अर्थात सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलेस्टर फोनोमोलाजाइनेटास को कहते हैं। डायलेस्टर फोनोमोजाइलेनेट्स को कहते हैं। इसका नाम बहुत बड़ा है, इसको याद करने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दी हूँ। ठीक है। फिर इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल मीन्स इसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब बड़ा जंतु कोशिका कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रिच के एग का होता है, मीन्स शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट्स, यूनिसेलुलर बोले तो एक कोशिकीय प्लांट्स कौन सा होता है? एसिटाब्यूलेरिया, जो एल्गी से रिलेटेड होता है। एल्गी बोले तो शैवाल से रिलेटेड होता है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबा सेल जो ह्यूमन बॉडी का होता है ओवम होता है। ये जो ओवम होता है ये मेल में होता है,
मेल में होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये इसे स्पर्म को कहते हैं। ये स्पर्म जो होता है, स्पर्म में होता है, स्पर्म मेल में होता है, सॉरी स्पर्म मेल में होता है और ये फीमेल, ओवम फीमेल में होता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबा मानव शरीर की कोशिका। यहाँ पे लार्जेस्ट हम लोग पढ़े हैं और यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट पढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन को बोलते हैं। ये जो न्यूरॉन है वो हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारा अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।